हेलो दोस्तों, राधे राधे। महाभारत के कुछ पात्रों का जन्म हैरानी भरा रहा, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य का जन्म भी है। इस जन्म की कहानी जानने पर लगता है कि उस जमाने की अपनी साइंस थी। क्या आपको मालूम है कि आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म वीर्य से भरे एक पात्र से हुआ था। कुछ लोग इस पात्र को दोना मानते हैं तो कुछ कलश। बेशक ये बात आपको हैरानी भरी लगे, लेकिन महाभारत के दौर में ऐसा हुआ है। वह प्रसिद्ध महर्षि भारद्वाज के अनियोजित पुत्र कहलाए। उन्होंने अपना वीर्य एक कलश में रखा, जिससे द्रोण की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन भारत में महर्षि भारद्वाज की बहुत ख्याति थी। महिमा ऐसी कि श्री राम भी सलाह मानते थे। वह बृहस्पति के पुत्र और कुबेर के नाना थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। महाकाव्यों में भारद्वाज त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा ज्ञानी के रूप में माने गए। रामायण काल की भांति महाभारत काल में भी भारद्वाज पूरे प्रभाव के साथ उपस्थित रहे। महाभारत में इन्हें सप्त ऋषियों में एक बताया गया है। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती अप्सरा घृताची को देखा। वह आसक्त हो गए। उन्होंने स्वखलित वीर्य यज्ञ कलश में रख दिया। यज्ञ कलश को द्रोण भी कहा जाता है। इस वीर्य से कुछ समय बाद एक बालक का जन्म हुआ, जो द्रोण थे। बाद में जब वह जाने माने आचार्य बने तो उन्हें द्रोणाचार्य के नाम से बुलाया जाने लगा। घृताची को उनकी मां के तौर पर जाना गया। द्रोण से जन्म की दूसरी कहानी। वैसे द्रोण के जन्म का दूसरा मत ये भी है कि भारद्वाज जब अप्सरा घृताची पर आसक्त हो गए तो उन्होंने उनके साथ शारीरिक मिलन किया, जिससे द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण के नाम का अर्थ है बर्तन या बाल्टी या तरकस। कौन थी अप्सरा घृताची, यानी द्रोण की मां? घृताची प्रसिद्ध अप्सरा थी, जो कश्यप ऋषि तथा प्राधा की पुत्री थी। उनके जीवन में कई ख्यातिलब्ध पुरुष आए, जिनके मिलन से उन्होंने कई पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। पौराणिक परंपरा के अनुसार घृताची से रुद्राक्ष द्वारा 10 पुत्रों, कुशनाभ से 100 पुत्रियों, च्यवन पुत्र प्रमिति से कुरु नामक एक पुत्र तथा वेद व्यास से शुकदेव का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वह पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के लिए धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ, जिससे उन्होंने अश्वत्थामा नाम के पुत्र को जन्म दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी जिंदा है। वह कौरव और पांडवों के गुरु थे। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य यद्यपि मन से पांडवों के साथ थे, लेकिन हस्तिनापुर सिंहासन से बंधे होने के कारण उन्हें कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। युद्ध के 15वें दिन द्रोण
और उनके बेटे अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर कहर बरपा दिया। तब योजना बनाकर पांडवों द्वारा द्रोण को फंसाकर उनकी छल से हत्या कर दी जाती है। दरअसल भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब द्रोण इसकी पुष्टि युधिष्ठिर से करना चाहते हैं तो युधिष्ठिर ने जवाब देते हैं अश्वत्थामा मर चुका है। उनके हाथी बोलते ही इतना हल्ला किया जाता है कि द्रोण इस आखिरी शब्द को नहीं सुन पाते हैं। तब निराश द्रोण अपने रथ से उतरकर हथियार नीचे रखकर बैठ जाते हैं। पांडव इस अवसर का उपयोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन पिता और कई पांचाल योद्धाओं की मृत्यु से क्रोधित धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाया। युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए उनका सिर काट दिया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।